हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे लेसन 1 हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे, फिर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं कुछ इसमें का जो विशेष बात है वो पहले बता देना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2014 में वीरदाना को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ही पुराना नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पुराना नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी में फैले होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। प्रथम बार नगर का उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रथम बार इस नगर का उदय होने के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव हुआ, प्रथम बार इसी सभ्यता में कांस्य का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को, जो 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार पुरानी सभ्यता को खोजा, यानी हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले यानी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने खोजा था। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। जो कनिंघम थे वो 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किए और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। देखिए, सबसे पहले इस सभ्यता को खोजने का श्रेय चार्ल्स मैसन को जाता है, लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, बहुत बच्चों के मन में यह प्रश्न होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस सभ्यता को हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, यानी इस सभ्यता में जो हड़प्पा एक नगर है उसकी खोज हुई थी। इतिहासकारों के बीच पहले से ही एक परंपरा रही है, जब भी किसी नई सभ्यता की खोज होती है तो उस सभ्यता को सबसे पहले खोजे गए नगर के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता ही नाम क्यों रखा गया? देखिए, उसमें एक नगर है जिसका नाम है हड़प्पा, उसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हुई है? देखिए, ऑप्शन ए लोहे, बी तांबे, सी कांसे, डी सेल खड़ी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर है वो सेल खड़ी नामक जो तत्व है उसी से बनी हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी सेल खड़ी। सेल खड़ी से बनी हुई है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। देखिए, जो बनावली है वो हरियाणा में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बनावली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी भोगवा, डी रावी। देखिए, जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी भोगवा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी,
सी लोहा, डी तांबा। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको चांदी जो धातु है चांदी उनका ज्ञान नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस नगर को कांस्य नगर भी कहा जाता है, कांस्य सभ्यता के नाम से भी ये परिचित है। अब आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी कांस्य युग। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ऑप्शन ए व्यापार पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर, डी शिकार पर। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूर्णतः व्यापार पर निर्भर थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता को मानते थे। ऑप्शन ए विष्णु की, बी वरुण की, सी मातृ देवी की, डी इंद्र की। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मातृ देवी की उपासना करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, सी भोजन संग्राहक सभ्यता, डी कबीलाई सभ्यता। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है उसका स्वरूप शहरी सभ्यता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी शहरी सभ्यता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो, जिसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो है जो सबसे बड़ा नगर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल वर्क्स, डी मैक्स मूलर। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे हमेशा डाउट में रहते हैं और एग्जाम में गलत टिक कर देते हैं। देखिए ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी घाटी में फैला होने के कारण। देखिए इसका आंसर सिंधु नहीं होगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा डी रावी नदी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला, बी व्यापार, सी कला, डी पशुपालन। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगर योजना व वास्तुकला थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगरपालिका, डी गणतंत्रात्मक। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था वो नगरपालिका के अधीन में था, नगरपालिका द्वारा संचालित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, यानी किस कारण से हड़प्पा सभ्यता का जो था विनाश हो गया। ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीय कारण, डी उपयुक्त सभी। देखिए जो विदेशी आक्रमण भी थे उससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यानी ऊपर के जो भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं वहीं इसके पतन का कारण था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल के स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी किस स्थल से। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी आलमगीरपुर। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा।
हड़प्पा ही नगर से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी घाटी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धैलावीरा, डी लोथल। देखिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा था। हड़प्पा नगर का ही खोज हुआ, जिसके कारण सिंधु नदी घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम पर रखा गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी वनमाली। देखिए जो गोदीबाड़ा का प्रमाण है वो लोथल से मिलता है, लोथल से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी सूताकांजेंडोर, डी मोहनजोदड़ो। देखिए जो सूती कपड़े का साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर.डी. बनर्जी, डी आर.एस. बिष्ट। देखिए जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन था वो आर.डी. बनर्जी ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, आर.डी. बनर्जी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी झेलम नदी, डी चेनाब नदी। जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु नदी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू, डी फारसी। मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास के निर्माण किया गया? ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, डी उपरोक्त सभी के आधार पर। देखिए जो प्राचीन इतिहास है उसका निर्माण जो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी किया गया था, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। देखिए जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी रोमन सभ्यता, डी चीनी सभ्यता। देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसी में इस व्यवस्था को देखने को मिला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा ऑप्शन ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज, डी सरस्वती। देखिए जो कालीबंगा है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। देखिए जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है वो लोथल था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, लोथल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है?
ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कोटदीजी, डी राखी गढ़ी। देखिए जो नर्तक की मूर्ति है वो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी चीन। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है चीन से व्यापारिक संबंध उसका नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, बी विष्णु, सी पशुपति महादेव, डी गणेश। देखिए जो सिंधुवासी थे वो किस देवता को मानते थे, किस देवता, उनके प्रमुख देवता कौन थे, इष्ट देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी पशुपति महादेव। आंसर हो जाएगा सी पशुपति महादेव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था? मैंने पहले ही बताया है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी चन्होद्रो, सी मोहनजोद्रो, डी कालीबंगा। देखिए जो सिंधु घाटी मृतकों का टीला के रूप में मोहनजोद्रो को जाना जाता था, मैंने पहले ही इसका चर्चा कर दिया था शुरू में ही। आंसर हो जाएगा सी मोहनजोद्रो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोद्रो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। देखिए जो सिंध का बाग है वो भी मोहनजोद्रो को ही कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए मोहनजोद्रो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? ऑप्शन ए मातृ सत्तात्मक, बी पितृ सत्तात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। देखिए जो ये प्राचीन जितने भी हैं मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, इस सब के सभ्यता के समकालीन था, जबकि चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए चीन की सभ्यता इसके समकालीन नहीं था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी त्रिभुजाकार। देखिए जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी त्रिभुजाकार। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? मतलब किस स्थान पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ऑप्शन ए लोथल, बी सूतकोतड़ा, सी रोपड़, डी बनवाली। देखिए जो रोपड़ है, रोपड़ एक स्थान है सिंधु स्थल का, वहीं पे महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी रोपड़। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। देखिए जो विशाल स्नानगार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा जो शहर है वो मतलब जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चुनहुद्रो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ऐसा दोनों था जो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी, डी 1923 ईस्वी। देखिए मोहनजोदड़ो का अवशेष था वो 1922 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी
1922 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी लोथल, डी रोपड़। देखिए हल से जूते खेत के साक्ष्य जो था कालीबंगा में मिला हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए कालीबंगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी भैंस। देखिए जो शेर था वही महादेव की मुहर में नहीं पाया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी शेर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो जो लोथल स्थान है वहाँ पे शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी लोथल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन बी। दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाए थे? हड़प्पा में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी माधव वत्स, डी रंगनाथ राव। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, मैंने पहले ही बता दिया था इस क्वेश्चन के आंसर राखलदास बनर्जी, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज का आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।